Learno World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है वसंत आया और तोड़ो। यह दोनों कविताएं अलग अलग हैं और इनके रचयिता हैं कवि रघुवीर सहाय जी। वसंत आया और तोड़ो यह दोनों कविताएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहले के समय में व्यक्ति वातावरण में हुए बदलाव को देखकर यह समझ जाता था कि वसंत आ गया है, परंतु आज के समय में व्यक्ति कैलेंडर में देखकर यह पता लगाता है कि वसंत आ गया है, या वसंत पंचमी की जब छुट्टी होती है तब उसे यह पता चलता है कि वसंत आ गया है। समय के अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण से कैसे अलग होता जा रहा है यह इस कविता में बताया गया है। दूसरी कविता है तोड़ो, जिसमें पृथ्वी को उपजाऊ बनाने के लिए उसके ऊपर पड़े हुए पत्थरों को तोड़ना पड़ता है, यानी कि पृथ्वी को अंदर से चीरना पड़ता है, तभी उस पर अच्छी खेती या उस पर अच्छे फल, अच्छे पेड़ आ सकते हैं। इसी को दर्शाया गया है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें धरती को उपजाऊ बनाना है तो उसके ऊपर पड़े हुए पत्थरों को हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में यदि वह सफल होना चाहता है तो पहले उसे अपने मन में भरी हुई निराशा या बुरी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी वह आगे बढ़ सकता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही बताने की कोशिश की है। तो चलिए पहले हम वसंत आया कविता को शुरू करते हैं। कवि सुबह टहलने के लिए निकलते हैं तो उनके सामने वातावरण में कुछ बदलाव होते हैं जिन्हें उन्होंने इस पंक्तियों में दर्शाया है। तो चलिए इन पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले की किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। कवि कहते हैं कि जब सुबह मैं टहलने के लिए निकला था तभी वहाँ पर एक बंगले के ऊपर एक अशोक का पेड़ था जहाँ से एक छोटी चिड़िया कूकी और मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे दा कहकर बुला रही है। एक छोटी बहन मुझे दा कहकर बुला रही है। दा का अर्थ होता है दद्दा। दद्दा मतलब होता है बड़े भाई। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पाँव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कवि आगे कहते हैं कि अब जब मैं आगे बढ़ रहा था तो सड़क के किनारे छोटी छोटी बजरी का अर्थ है छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे जिनके ऊपर सूखे पत्ते पड़े थे, और जब मैं आगे उन पर पाँव बढ़ाने चलता था तो उनमें से चुरमुराने की आवाज़ आती थी। ऐसा होता होगा कि जब आप किसी सूखे पत्तों पर पाँव रखते होंगे तो उनमें से चुरमुराने की आवाज़ आती होगी। इससे कवि को ज्ञात हो जाता है कि वसंत आने वाला है, क्योंकि वसंत आने से पहले पतझड़ का समय आता है और पेड़ों से सभी पत्ते गिर जाते हैं। इसी वजह से तो वसंत में सभी ओर हरियाली छा जाती है, क्योंकि पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसी गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुबह सुबह जब कोई स्त्री गर्म पानी से नहाकर आपके पास से गुजर जाए तो आपको थोड़ी गर्म हवा की अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार कवि के आसपास एक गर्म सी हवा आई और उनके आसपास घूमकर चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहते हैं कि ऐसे ही फुटपाथ पर चलते चलते मुझे समझ में आया कल मैंने जाना कि वसंत आ गया है। और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी या था प्रमाण। कवि आगे बताते हैं कि जब घर में आकर कैलेंडर में देखा तो यह मालूम हुआ कि माघ महीने की 5वीं तारीख को बसंत पंचमी होवेगी। माघ महीने का अर्थ है हिंदू कैलेंडर के अनुसार 11वें महीने की शुरुआत को ही माघ महीना कहा जाता है। बताते हैं कि जब कैलेंडर में जाकर देखा तो यह मालूम हुआ कि अमुक दिन अमुक बार, यानी कि कोई निश्चित दिनांक नहीं है, यानी माघ महीने की 5वीं तारीख को बसंत पंचमी होगी और उस दिन दफ्तर में छुट्टी मनाई जाएगी। यही प्रमाण था कि अब बसंत आ गया है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था, यानी कि कवि बताता है कि कविताएं पढ़ने से उसे यह पता था कि बसंत पंचमी पर क्या क्या होता था। कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। जो ढाक का जंगल होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी प्रतीत होती है बसंत के महीने में। आम बौर आवेंगे।
आम के पेड़ों पर भी बौर लग जाएंगे। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ों पर फल लगने से पहले फूल आते हैं और वही फूल आगे चलकर फल का रूप ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आम के पेड़ पर भी बौर आ जाते हैं और ये जो बौर होते हैं ये आगे चलकर फल का रूप ले लेते हैं और आम बन जाते हैं। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार आम के पेड़ों पर बौर लग जाएंगे, ठीक उसी प्रकार अलग अलग जगह विदेशों में भी इसी तरह के बदलाव होंगे और इससे पता चल जाएगा कि वसंत आ गया है। वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, इसका अर्थ है कि सभी जगह हरियाली होगी, नए नए फूल खिलेंगे, भौरे उड़ेंगे, तितलियां मंडराएंगी और सभी ओर खुशहाली भरा वातावरण छा जाएगा। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतव्य अभ्यास करके दिखावेंगे। सभी अपना कार्य अभ्यास करके दिखाएंगे, यानी कि ये अपना कार्य करने में कितने सक्षम हैं यह कर दिखाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नग्न दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्रकार जानूंगा कि वसंत आ गया है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें नहीं पता था कि वो कैलेंडर में देखकर जानेंगे कि अब वसंत आ गया है। आज के समय में चीज़ें बहुत ही बदल गई हैं। पहले के समय में लोग वातावरण में बदलाव को देखकर यह अनुमान लगा लेते थे कि वसंत आ गया है, परंतु आज के इस आधुनिक समय में यानी नए समय में लोग कैलेंडर में देखकर यह जानते हैं कि अब वसंत आ गया है और उसी का हिस्सा हमारे कवि भी हो गए हैं। पहले के समय में व्यक्ति अपने मिट्टी से जुड़ा रहता था। आसपास होने वाली चीज़ें तथा वातावरण का उसे ज्ञान होता था। पहले के व्यक्ति वातावरण को बहुत महत्व देते थे, परंतु आज के समय में व्यक्ति इतना बिजी हो गया है कि उसे अपने कार्य के अलावा किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है। शायद इसीलिए आज के समय में व्यक्ति अपनी संस्कृति, वातावरण तथा मिट्टी से कटता जा रहा है। इसी के साथ हमारी ये कविता यहाँ समाप्त होती है और अब हम आगे दूसरी कविता यानी तोड़ो कविता को देखेंगे। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे। कहने का तात्पर्य यह है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर और चट्टाने जो पृथ्वी के ऊपर ये पत्थर और चट्टानों की एक चादर है, इन्हें तोड़कर हटाओ ताकि हम पृथ्वी को और उपजाऊ बना सकें। ये झूठे बंधन टूटे से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर से पत्थर और चट्टानों को हटाने के बाद पृथ्वी उपजाऊ बन जाएगी, ठीक उसी प्रकार हमारे मन के अंदर जो द्वेष है, जो झूठ है, जो निराशा है, इन सभी गलत चीज़ों को अगर हम हटा देंगे तो हमारा जीवन भी पृथ्वी की तरह उपजाऊ बन जाएगा तथा हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। कवि यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार हम जब धरती से पत्थर हटा देंगे तो धरती उतनी ही उपजाऊ बन जाएगी और इसी प्रकार हम धरती को जानेंगे। धरती के अंदर उतना ही रस है जितनी उसके ऊपर उगती दूब है। दूब एक प्रकार की घास होती है जो कि 3 मुखी होती है। धरती के ऊपर चट्टानों को हटाने के बाद उसके ऊपर दूब उगेगी, यानी कि वो घास उगेगी और उससे हमें धरती की गुणवत्ता का पता चलेगा। ठीक इसी प्रकार जब इंसान अपने मन से निराशा जैसी इन बुरी चीज़ों को हटा देगा तो वह उतना ही निखर के आएगा और सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। यहाँ कवि कहते हैं उसी प्रकार जब हम अपने मन के विकारों यानी निराशाओं को हटा देंगे, इन सभी गलत चीज़ों को अगर हम दूर कर देंगे तो हमारे मन के अंदर जो आधे आधे गाने चल रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे, अतः हमें कामयाबी मिल जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो कवि कहना चाहता है कि हमारे मन के अंदर जो ऊब और खीज है यानी आलस और जो बुरी चीज़ें हैं वो हमें सफलता की ओर बढ़ने से रोकती हैं।
तथा हमारे कार्य में बाधाएं लाती हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को हटा दें तो हम बहुत ही जल्दी सफल हो जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। कवि यहाँ कहते हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ऊसर बंजर तोड़ो, यानी कि उन सभी जो चीज़ें उपजाऊ नहीं हैं, जो बंजर चीज़ें हैं, जो फालतू के पेड़ हैं, उन सभी को हटा दो। चरती पड़ती तोड़ो, यानी कि जितने भी खरपत्तर यानी कि जो फालतू के पेड़ होते हैं, सूखे रूखे पेड़ होते हैं, उन्हें हटा दो और इन्हें खेत बनाकर छोड़ो। मतलब धरती पर जितनी भी फालतू चीज़ें हैं, जो अनुपजाऊ चीज़ें हैं, उन्हें हटा दो और उन्हें खेत बनाकर छोड़ो। पूरी धरती को खेत बना दो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। का अर्थ यह है कि जब हम धरती के ऊपर से सारी फालतू चीज़ों को हटा देंगे तभी तो हमारी मिट्टी उपजाऊ बन पाएगी, तभी तो उस पर बीज अंकुरित होगा। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि हमें अपने मन की भी गुड़ाई करने की ज़रूरत है। गोड़ों का अर्थ होता है गुड़ाई करना। गमले में जब मिट्टी जम जाती है और पेड़ उगना बंद कर देता है तो हमें वहाँ पर मिट्टी को खोद कर उसमें खाद्य पदार्थ मिलाना होता है और इसी को गुड़ाई कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने मन के अंदर जो विकार हैं, बुराइयां हैं, खीज यानी कि जो चिड़चिड़ापन है, इन सब को अगर हम हटा देंगे तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारा मस्तिष्क और कार्य करेगा और हमारी भी गुणवत्ता बढ़ेगी। इसी के साथ हमारी ये दोनों कविताएं यहाँ समाप्त होती हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to learn O World in